अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी ट्री। बेसिकली रिस्पायरेटरी ट्री होता क्या है, ये है हमारी ट्रैकिया से स्टार्ट होती है, जो नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होती है, जो हमारी एयर वे है पूरी की पूरी, उसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्टिंग है ट्रैकिया, फिर है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और फिर हमारे पास एल्वियोलर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूट है कि जहाँ से हमारी जो एयर है वो मूव करके जाती है। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास फर्स्ट जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये जो है इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन का क्या मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ एयर को लेके जाते हैं हमारी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ये कंडक्ट करके जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो लास्ट वाले दो चीज़ें हैं जिसको रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और एल्वियोलर सेल्स कहते हैं, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास रिस्पायरेटरी जोन में आते हैं। ठीक है, इनका क्या मतलब है रिस्पायरेटरी जोन? रिस्पायरेटरी जोन का मतलब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन होती है। ठीक है, वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ द एयर है अप टू द लंग्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। परफ्यूजन का क्या मतलब होता है? परफ्यूजन का मतलब होता है जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर कितनी परफ्यूज हो रही है, मतलब कितनी ब्लड के अंदर जा रही है, उसको हम परफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक टर्म होती है कंडक्टिंग जोन में जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं जब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगा तो मैंने सोचा कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस पे अलग से वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर इसी के अंदर इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, तो देखें एनाटॉमिकल डेड स्पेस का क्या मतलब है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब ये है कि हमारे पास जो जितनी भी एयर आती है वो सारी की सारी कैप्चर तो नहीं हो जाती, सारी की सारी जो है हमारे पास जिसकी परफ्यूजन तो नहीं हो जाती ना, कुछ ऐसी एयर होती है जो जस्ट आती है लंग्स के अंदर और वापस चली जाती है, उसको हम कहते हैं, उस एयर को कहते हैं हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है ऐसी एयर जो हमारे फेफड़ों के अंदर आती तो है, लंग्स के अंदर आती तो है, लेकिन हमारे पास जो एक्सचेंज होता है या हम कह सकते हैं परफ्यूजन होती है या गैसेस एक्सचेंज होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, वो एयर वहीं पे ट्रैप होकर रह जाती है। ठीक है, हम उसको कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। देखें फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास है, ठीक है, और ग्लास के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे छोटे छोटे सुराख हैं। ठीक है, ये होल्स हैं। अभी होल्स से क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी पानी का एक पानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो जो पानी यहाँ तक होगा, ये इस सिचुएशन तक या इस लेयर तक, वो सारा का सारा आउट होगा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी पुअर से। ठीक है, बट जो पानी यहाँ तक होगा, फॉर एग्जांपल ऊपर जो फिल हुआ हुआ इन पुअर से, वो तो वैसे का वैसे ही है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ टाइम तक हम ऐसे रखें, ये पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बस। उसके बाद अगर इस पानी को हम निकाल लें तो ये वाला जो टॉप वाला पानी था, इसने तो ये तो बाहर मूव किया ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ये वाली जगह है ना, इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, देखें लंग्स में सेम इसी तरह होता है। फॉर एग्जांपल जो एयर आती है वो यहाँ पे नीचे एल्वियोलाई पार्ट या एल्वियोलर सेल्स, जिसके अंदर टाइप 1 नीमोसाइट्स होते हैं, टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी, वो उसका लिंक मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, बट देखें एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं, उसके बाद जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर जो एयर आएगी, ठीक है, वो सारी की सारी पुअर जो है हमारे पास गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी और यूटिलाइज हो जाएगी। बट हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो एयर होगी वो तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं। तो हम इसको कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हो। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप बता दें, मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, फिर एक चीज़ और, वो ये कि हमारे पास जो है ना, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैकिया और ब्रोंकाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को, और फिर हमारे पास रिस्पायरेटरी और एल्वियोलर सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके डिवाइड करने का क्या मतलब है? जो हमारे पास टॉप जोन होता है ट्रैकिया के अंदर होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, फिर हमारे पास जो होता है ब्रोंकाई, इसके अंदर
मोस्टली कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, होते हैं इंटरनल साइड पे, लेकिन इसकी लेयर कुछ इस तरह बनती है कि जो हमारे पास इंटरनल सेल है ना, इंटरनल साइड फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है ट्रैकिया की, ठीक है, इसके अंदर सबसे जो इंटरनल लेयर होती है ना वो हमारे पास होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है, उसके नीचे जो होती है वो होती है स्मूथ मसल सेल्स की, ठीक है, और फिर हमारे पास नीचे जो होता है वो कार्टिलेज होता है, ठीक है, तो ये इस तरह का जोन बनता है। और हमारे पास ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो होते हैं इन दोनों की पैटर्न ये वाला होता है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ठीक है। फिर हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? होते हैं सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल्स, सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल्स, ठीक है, ये होते हैं। फिर जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर भी सिंपल सिलिएटेड होते हैं लेकिन क्यूबाइडल होते हैं। इनके अंदर कोलमनर होते हैं, इनके अंदर कोलमनर होते हैं, ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखे, और यहाँ पे जो होते हैं वो क्यूबाइडल होते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी देखें फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर है सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल कोलमनर एपिथेलियम, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर है सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ तक फॉर एग्जांपल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे जितने भी सेल्स के अंदर जो इंटरनल लेयर है या एपिथेलियम है वो सारी की सारी सिलिएटेड है। सिलिया का क्या, सिलिएटेड मतलब उनके अंदर सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। सिलिया क्या काम करते हैं आपको पता है? जहाँ बाहर से कोई भी ट्रैप या पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये जो सिलिया होते हैं ये उसको ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो है, म्यूकस जो है उसको ट्रैप कर लेता है और सिलिया जो होती है मूवमेंट के थ्रू उसको स्पूटम के थ्रू या कफ के थ्रू उसको बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। ये सारे जहाँ तक जो होते हैं ये सारे के सारे सिलिएटेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास रिस्पायरेटरी और जो है एल्व्यूलर सेल्स उसके अंदर क्या होते हैं? जो हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर होते हैं सिंपल क्यूबाइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल या होते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। दोबारा सुने, देखें सिंपल क्यूबाइडल होते हैं हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। जो हमारे पास सिलिएटेड क्यूबाइडल होते हैं वो होते हैं हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर एल्व्यूलर सेल्स होते हैं, इसके अंदर नीमोसाइट्स 1 होते हैं। इसको ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, वो मैं पहले भी बताया कि मैं पुट कर दूँ, ठीक है। नीमोसाइट टाइप 1, नीमोसाइट टाइप 2 और हमारे पास एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स के इसके अंदर सेल होते हैं एल्व्यूलाई के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मेनली जो रिस्पायरेटरी ट्री है। होप्स हो कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको इसमें में से कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो बी हैप्पी। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।